अस्सलाम वालेकुम। आज इंतहाई अहम मौजू के बारे में बात करने जा रहा हूँ और वो मौजू है कि अगर फ़र्ज़ किया शोहर ने बवक्त निकाहनामा को तहरीर करते हुए कोई जायदाद, कोई मकान, दुकान, प्लाट, कोई ज़रई अराज़ी लिख कर दे दी है, तो क्या उस ज़रई अराज़ी को मज़ीद किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है या नहीं है? और वो निकाहनामा की जिस निकाहनामा को मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत रजिस्टर्ड भी कर लिया गया है, ऐसी जायदाद को, ऐसे मकान, दुकान, प्लाट या गोदाम को, ज़रई अराज़ी को मज़ीद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की दफ़ा 41 के तहत मज़ीद मुंतकिल किया जाना उस दुल्हन के नाम ज़रूरी है या नहीं है। आज इसी बारे में बात करूँगा और आपको चंद एक साइटेशन बताऊँगा जो कि आपने अपने पास नोट कर लेनी है। और अगर आप बहैसियत ज़ोजा कोर्ट में जा रही हैं और उस मकान, दुकान, प्लाट, ज़रई अराज़ी की जो है वो मुंतकिली की बाबत केस कर रही हैं, तो आपके पास ये साइटेशन नोट होनी चाहिए। और वो जायदाद के जो आपको हक में दी गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको मज़ीद रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से आपको मैं साइटेशन भी नोट करवा दूँगा। कई दफ़ा जो है वो मुद्दा अलैह यानी कि शोहर की जानिब से ये एतराज़ आता है कि नहीं जी, ये तो जो जायदाद है ये तो मैंने आपको लिख कर तो दे दिया, लेकिन ये जो निकाहनामा है ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है और मैंने जो है वो जायदाद आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत जो है वो नहीं दी, इसकी मुंतकिली नहीं कराई सेक्शन 41 के तहत। तो आपके पास ये जवाब होना चाहिए कि जो निकाहनामा है, चूँकि ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और जो निकाह रजिस्ट्रार होता है वो एक पब्लिक सर्वेंट है और उसने निकाह को रजिस्टर किया, लिहाजा ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इसको मजीद रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप ये साइटेशंस कोट कर सकें और आपको जो है वो आपकी जायदाद मिल सके, वो जायदाद जो कि निकाहनामा में तहरीर है। इस हवाले से जो साइटेशन आपको बताने जा रहा हूँ, आपने अपने पास नोट कर लेनी है, प्रिंट आउट निकाल लेनी है, इसको पढ़ लेना है, अपने वकील के साथ डिस्कस कर लेनी है। ये साइटेशंस आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगी। इसमें जो सबसे पहले साइटेशन है, इसमें चंद साइटेशन आपके हक में है और एक दो साइटेशन जो है वो आपने अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए भी आपने पढ़ लेनी है, ठीक है ना। उनमें जो सबसे पहली साइटेशन है वो आपको बताने जा रहा हूँ, अपने पास नोट कर लेनी है कि जब खामद ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि उसने निकाहनामा में फलां चीज़ लिख कर दी थी जो कि प्रॉपर्टी है और फिर उस निकाहनामा को चैलेंज भी नहीं किया, तो डेफिनेटली फिर ये सारी की सारी चीज़ें उसको देनी पड़ेगी। इसमें जो सबसे पहली साइटेशन है वो है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 269, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 269। जो दूसरी जजमेंट आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें खामद ने निकाहनामा में ये तहरीर करके दिया था कि उसने प्रॉपर्टी लिख कर दी और उस निकाहनामा को सब्सिक्वेंटली आगे चल के चैलेंज भी नहीं किया और निकाहनामा में मौजूद तहरीर को तस्लीम भी कर लिया, लिहाजा उसको सारी की सारी चीज़ें देनी पड़ेगी जो कि एज अ जायदाद जो है उसने लेकर दी हैं। 2020 CSC 910 पेशावर, 2020 CLC 910 पेशावर। तीसरी जो जजमेंट है वो भी इसी पर है, 2020 CLC 803 पेशावर, 2020 CLC 803 पेशावर। जो नेक्स्ट साइटेशन है वो है कि शोहर ने जो जायदाद लेकर दी थी उसकी मुंतकिली की बाबत कोई शहादत पेश नहीं कर सका ड्यूरिंग मुकदमा, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट, लिहाजा वो जायदाद देने का कानूनन जिम्मेदार है। 2020 YLR 188 पेशावर, 2020 YLR 188 पेशावर। ये साइटेशंस इतनी ज़बरदस्त और इतनी अहम है कि अगर आप बहैसियत ज़ोजा, बहैसियत बीवी कोर्ट में जा रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आदमी जो निकाहनामा उठाया हुआ है वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, और उसको अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट साइटेशन आपको बताने जा रहा हूँ, इंतयाम है 2009 CSC 390 लाहौर, 2009 CSC 390 लाहौर। निकाहनामा को सरकारी दस्तावेज होने की वजह से मजीद सबूत की जरूरत नहीं, इंदराजात निकाहनामा को सच्चाई का दर्जा हासिल है। 2018 YLR 2562 लाहौर, 2018 YLR 2562 लाहौर। हामद ने निकाहनामा की कॉलम नंबर 16 में सारा घर बमा बरामदा और सैन बतौर हक में लिखा था। अब वो इनकारी नहीं हो सकता, इसने जर्म तस्लीम किया था कि 10,000 रुपए की बजाय एक कमरा बरामदा और सैन लिखा गया था। निकाहनामा बवक्त शहादत शामिल करने पर भी मुदाले ने कोई इतराज़ ना किया था। हामद की आइनी दरख्वास्त खारिज इसी बना पर हुई कि इसको अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। 2018 YLR 2505, 2018 YLR 2505 पेशावर। ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। निकाहनामे में बतौर हक महर गाँव में एक मकान, रकबा तदादी 2 कनाल व अराजी ज़रई रकबा दर्ज किया गया, मगर दोनों की वजाहत नहीं बयान की गई। इकरार दिया कि मकान की कीमत दिलाई जाए और ज़रई अराजी जो कि निकाहनामा में दर्ज है वहाँ की महकमा माल अराजी की मार्केट वैल्यू के हिसाब से फ़ी कनाल कीमत दरियाफ्त करके इसकी कीमत बीवी को दिलवाई जाए। PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट 221, PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट 221, यानी कि PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट
2221, ٹھیک ہے نا. یہ ساری کی ساری سائٹیشن آپ نوٹ کر لینی ہے. اس سے ہٹ کے آپ کو اگر کوئی سائٹیشن چاہیے ہوئی تو میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. بہت سی سائٹیشن میرے پاس بک میں بھی ہیں اور الگ سے میں نے لکھی ہوئی بھی ہیں. تو آپ کو کسی بھی اس سے ہٹ کے بھی کوئی اور پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ میں مجھے سائٹیشن چاہیے, کوئی اتھارٹی چاہیے, کوئی سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا فیصلہ چاہیے, تاکہ میرا کنسیپٹ کلیئر ہو سکے تو میں انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. آپ کے جو ویڈیوز ہوں گی ان میں نے ایک ویڈیو اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ میں اس حوالے سے بناؤں گا کہ اگر فرض کیا ایک جائیداد بیوی کو دی گئی ہے 5 مرلے فرض کیا کر لیں, ٹھیک ہو گیا نا. اس 5 مرلے کے ساتھ اگر کوئی 10 مرلے یا 20 مرلے 50 مرلے یعنی اس جائیداد کے ساتھ کوئی بھی اراضی ہے, زرعی اراضی ہے یا وہ کمرشل اراضی ہے, اور وہ کوئی بندہ فروخت کرنا چاہ رہا ہے, تو کیا یہ بیوی اس جائیداد پہ حق شفا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی اپنی اس جائیداد کی بنا پر کہ جو اس کو حق میں دی گئی ہے. تو اس پر میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا. تو وہ لوگ جو کہ اس حوالے سے جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اراضی کہ جو بیوی کو حق مہر میں دی گئی ہے اس کے جو سائڈ والی اراضی ہیں ملحقہ و منسلکہ جو ہے وہ ان کی کیا حیثیت ہوگی, کیا بیوی ان پہ شفا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, اور بحیثیت زوجہ بیوی ان کا بھی کنسیپٹ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا کہ کیا میں اپنی جائیداد کے ساتھ والی جائیداد پہ کہ جو فروخت ہونے جا رہی ہے اس پہ شفا کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی. اس حوالے سے اگر فرض کہ میں شفا کرتی ہوں تو میرے کیس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, نتائج کیا ہوں گے, میرے کیس کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے, تاکہ کیس لگانے سے پہلے ان کو پتہ چل جائے کہ اگر فرض کیا ان کو نقصان ہونا ہے یا کیس نے ڈسمس ہونا ہے تو وہ نہ لگائیں, اور اگر فرض کیا کیس نے ان کے حق میں فیصلہ ہونا ہے, چانسز ہیں, تو بے شک لگائیں. میں انشاءاللہ ایسی ویڈیو بناؤں گا. اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے, نالج گین کرنے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان.